गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट नंबर 7 है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हाइड्रा, उसमें बल्जेस, अम्बीबा, बर्ड्स, बडिंग, बाइनरी फिजन और स्टोरी ऑफ डॉली को अपन इस क्लास में कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और इसी के साथ फिर हमारी इस 8th क्लास की साइंस की बुक में खाली एक चैप्टर नंबर 10 बच जाएगा। बाकी सभी चैप्टर्स को अपन ने वीडियो लेक्चर्स हुए ऑनलाइन क्लासेस के या लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्पीसीज़ हैं या जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो तरह से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नॉर्मली जो मल्टीपल पेरेंट्स या बोथ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेल फीमेल पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेन वी नीड ओनली सिंगल पेरेंट नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर अगर अपन हाइड्रा की बात करें तो हमने देखा है कि चलो कुछ स्पेशल जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनमें तो आसानी से रिप्रोडक्शन हो जाता है, बट कुछ तो इतने छोटे या माइक्रो जीव्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन हम देख भी नहीं सकते हैं। तो वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं में से अपन एक हाइड्रा देखते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है, बेसिकली बहुत स्मॉल या माइनर जीव होता है, एनिमल होता है। इसकी वो अपन माइक्रोस्कोप या फिर हैंड लेंस से इसको समझ सकते हैं। तो हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं, कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। इसके अंदर बल्जेस निकले हुए रहते हैं। और जब अपन इसकी स्लाइड को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे इसमें एक बर्ड निकलता है और उस बर्ड से फिर छोटे छोटे हाइड्रास बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और तो इससे जो नए बल्जेस, ए प्रोसेस इन विच न्यू बल्जेस फॉर्म इज नोन एज बर्ड। तो नए बल्स से जो नए बल्स बनते हैं उन्हीं को अपन बर्ड बोलते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या फिर लेंस की आवश्यकता पड़ती है। वह अपना रिप्रोडक्शन करता है बल्जेस के माध्यम से। और बल्ज नए नए क्या करते हैं, बर्ड्स को क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, नए नए बर्ड्स को बनाते हैं। ए प्रोसेस इन विच बड इज प्रिपेयर इज नोन एज बडिंग। बड बनने की प्रक्रिया बडिंग कहलाती है। यस और नोट। अब देखिए अम्बीबा के अंदर क्या होता है। अम्बीबा अम्बीबा इज अगेन अ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अम्बीबा में क्या होता है, सिंपल एक न्यूक्लियस होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अम्बीबा है, इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। आगे फिर इस एक न्यूक्लियस से क्या बनते हैं, इसके अंदर डबल न्यूक्लियस बनते हैं। डिवाइडिंग प्रोसेस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। और इन दोनों न्यूक्लियस से फिर क्या होता है, दो अलग अलग अम्बीबाज का निर्माण होता है। और फाइनली ये सेपरेट होकर टू डिफरेंट अम्बीबा बना लेते हैं। ठीक है, तो पेरेंट से दो डॉटर अम्बीबा क्रिएट हो गई। यस और नोट, यस और नोट। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन हो रहा है। तो ए प्रोसेस इन विच एनिमल्स डिवाइडिंग हिज न्यूक्लियस इनटू टू और अदर पार्ट्स नोन एज बाइनरी फिजन। जिसमें बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एनिमल है वो अपने न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। यस और नोट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। और आगे अपन हायर क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में अलग अलग तरह के जीवों को में बाइनरी फिजन किस तरह से होता है उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्मली यहाँ बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस से दो अडल्ट डॉटर्स अम्बीबा क्रिएट हो गए। तो ए प्रोसेस इन विच व्हेन वी मेक टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स। जो भी एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने इंडिविजुअल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके। डिवाइडिंग टू इंडिविजुअल पार्ट्स, एनिमल्स डिवाइडिंग टू इंडिविजुअल पार्ट्स इज नोन एज बाइनरी फिजन। इसी को अपन बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन आपको अम्बीबा में आसानी से नज़र आ जाएगा। और अब अपन देखते हैं इस क्लास में जो अगला टॉपिक है वो है अपना स्टोरी ऑफ डॉली, जो कि क्लोन है। और क्लोन का मतलब क्या होता है कि क्लोन एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें अपन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल बनाते हैं। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल का जो क्रिएचर है वो कर लेते हैं, उसी को क्लोन बोलते हैं। हूबहू कॉपी जिसको अपन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्लोनिंग की शुरुआत हुई वो एक साइंटिस्ट थे इयान विल्मुट और उनके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे। कॉलेज का नाम था रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्लोन को तैयार किया। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन क्रिएट
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स थ्रू रिप्रोडक्शन से अपन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स बना लेते हैं, उसको क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहला क्लोन जो बनाया गया वो एनिमल्स में सक्सेसफुली बनाया गया, एनिमल मैमल्स में, इसका नाम डॉली रखा गया। और इसका जो जन्म था वो 5 जुलाई 1996 को, क्रिएटर्स का नाम दिया गया डॉली। अब जो डॉली क्लोन था ये दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तो स्कॉटलिश शिप प्लस एक ब्लैक ईव शिप थी। इन दोनों के जो एग्स थे उनको आपस में इम्प्लीमेंट करने के बाद में डॉली जो शिप थी उसका निर्माण हुआ। तो जो स्कॉटिश ब्लैक ईव शिप थी उसके एग्स में से न्यूक्लियस को अलग करके उसके अंदर स्कॉटिश नॉर्मल शिप के एग को ट्रांसफ़र किया गया और इम्प्लीमेशन प्रोसेस से कुछ दिनों बाद में डॉली का जन्म हुआ सक्सेसफुली। और इस तरह से उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो हूबहू स्कॉटिश ब्लैक ईव के समान नजर आए। इसी प्रोसेस को अपन क्लोनिंग बोलते हैं। और आगे चल के जब डॉली बड़ी हुई तो उसने अपने खुद के बच्चों को नॉर्मल बोर्न किया, सामान्य जन्म दिया, परंतु लंग इन्फेक्शन की वजह से 2003 के अंदर डॉली का जन्म कब हुआ 1996 को और डेथ कब हो गई 2003 को बिकॉज ऑफ लंग इन्फेक्शन। उसके बाद में भी काफ़ी क्लोनिंग के प्रोसेस आए, काफ़ी चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया क्लोनिंग बनाने के लिए। तो कुछ क्लोन तो बनने से पहले ख़त्म हो जाते थे, कुछ जन्म लेने के बाद में ख़त्म हो जाते थे, और कुछ के अंदर कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ पाई गई। मतलब जो सक्सेसफुल फर्स्ट क्लोन बना वो डॉली क्लोन था, जो दो शिप्स के मतलब एक प्रकार से मिक्सचर से मिलकर बना। तो इसी को अपन बोलते हैं क्लोनिंग प्रोसेस। यस और नोट, ये था अपना क्लोनिंग प्रोसेस। और क्लोनिंग प्रोसेस को स्टार्ट किसने किया? इयान विलमोट ने, उनके दोस्तों ने, कॉलेज फ्रेंड्स ने। कॉलेज थी रोसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहां उन्होंने स्कॉटिश जो शिप थी वो प्लस स्कॉटिश ब्लैक ईव शिप्स के दोनों को एग्स को आपस में इम्प्लीमेंट करके एक नई शिप बनाई जिसका नाम डॉली शिप था। और उस डॉली शिप्स के अंदर हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर्स मौजूद थे। यस और नोट, तो ये डॉली शिप्स के बारे में अपनी कंप्लीट चर्चा हुई। तो आज अपन ने इस क्लास में बेसिकली पहला टॉपिक लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? वह रिप्रोडक्शन जिसमें हमें किसी तरह के सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से ही हम आसानी से नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, उसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रा इसी तरह से अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन आँखों से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप प्लस लेंसेज की आवश्यकता पड़ती है। और हाइड्रा में छोटे छोटे बल्ज बनते हैं, और बल्ज से ही क्या बनते हैं? बर्ड्स बनते हैं, और वो बर्ड आगे चल के नए जीव का निर्माण करते हैं। और बर्ड बनने की प्रोसेस ही बर्डिंग कहलाती है। यस और नोट। इसी तरह से अम्बीबा में अपन देखें तो अम्बीबा एक आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, और आगे ये न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होता है, और दोनों न्यूक्लियस से दो अलग अलग बॉडीज़ का निर्माण होता है, और फाइनली दोनों बॉडीज सेपरेट हो जाती है। इस तरह से पेरेंटियल अम्बीबा से दो डिफरेंट डॉटर अम्बीबास क्रिएट हो जाती है। तो एक प्रोसेस जिसमें कोई भी एनिमल अपने इंडिविजुअल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है वो इसका बाइनरी फिजन प्रोसेस कहलाता है। तो इसको अपन बाइनरी फिजन बोलते हैं। और बाइनरी फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अम्बीबा में जो रिप्रोडक्शन है, वो अम्बीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और इसी के बाद में अपन ने इसमें बात करी क्लोनिंग की। तो क्लोन के बारे में मैंने आपको बताया, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स बनाना। और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स बनाने का जो काम था वो सबसे पहले डॉक्टर इयान विलमोट ने, वो उनके साथियों ने रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग कॉलेज के अंदर कंप्लीट किया 5 जुलाई 1996 को। बट जो डॉली थी, जो फर्स्ट क्लोन थी, वो 2003 को अंदर उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सम लंग इन्फेक्शन और लंग डिजीज़। तो इस तरह से जो क्लोन है वो पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए, अभी भी प्रयास हो रहे हैं। कुछ क्लोन तो बनने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं, परंतु कुछ में कुछ विशेष या डिफरेंट अबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है जेनेटिक। इसकी वजह से अब और कोई सक्सेसफुली क्लोन्स अभी बन नहीं रहे हैं। यस और नोट। तो फर्स्ट क्लोन की बात करें तो फर्स्ट क्लोन क्या होगा? अपना डॉली क्लोन होगा। क्लोन का मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच वी हैव रिप्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल नोन एज क्लोन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। इसी को अपन क्लोनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो बेटा ये थी आज की क्लास, अपनी क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट नंबर 7। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अब इस बुक के अंदर ओनली अपना एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 10, और बाकी कंप्लीट सारे चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर दिए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, एनसीईआरटी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएंगे, आप आसानी से कर लेना। फिर अपन मंडे से जो लास्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में जैसे स्कूल तुम्हारे ओपन होते हैं तो फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करके अच्छे से सिलेबस को कवर कर लेंगे।
यस और नोट। तो आसानी से आप आज आपने इस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइड्रा, बल्जेस, अमीबा, बर्ड, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, स्टोरी ऑफ डोली आसानी से कवर कर लिया। और फर्स्ट क्लोन के बारे में आपको जानकारी मिली। फर्स्ट क्लोन अपना डोली क्लोन था। यस और नोट। तो थैंक यू फॉर क्लास।